नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा नगरपालिका अंतर्गत एक वागड़ की ऐसी प्रतिभा को हम आपसे मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12th की परीक्षा में एक राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते हुए उन्होंने 99.20 मार्क्स प्राप्त किए और वागड़ का नाम रोशन किया, साथ ही उनके माता पिता का भी नाम रोशन किया। उनसे एक मुलाकात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने वागड़ का नाम रोशन किया, साथ में आपके माँ बाप का भी नाम रोशन कर रहे हैं आप। और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आपका शुभ नाम क्या है? शुक्रिया, पहले तो आपने मुझे बहुत बहुत बधाई दी। मेरा नाम हर्ष है, हर्ष पुरोहित, ओबरी से। मेरे पिताजी का नाम पंकज प्रकाश जी पुरोहित और मेरे माँ का नाम है ममता पुरोहित। और मैंने कक्षा 12 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा से किया है और वहाँ से मैंने कक्षा 12 में 99.20 अंक प्राप्त किए हैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना माता पिता का नाम रोशन किया है। साथ ही मैं जहाँ किराए पर रहता था वहाँ हमारे एक अंकल जी थे जो मकान मालिकी थे हमारे, उन्होंने मुझे हर जगह हर समय ऐसे प्रोत्साहन दिया कि नहीं बेटा तेरे को भी आना है, हर जगह अपना नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम भी रोशन करना है और कक्षा 12 में तुझे अच्छे अंक हासिल करना है। तो यूँ कह सकते हैं कि मेरे माता पिता और मेरे जो मकान मालिक रहते थे उन सब का अमूल्य योगदान रहा इस विषय में। और मेरे मेरे दादाजी जहाँ मैं बचपन से कक्षा 2 में पढ़ता था, कक्षा 6 में पढ़ा, हर जगह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कक्षा 2 में मुझे मतलब एक कह सकते हैं कि ये जो पेड़ होता है उस पर उसकी डालियाँ जैसे होती है वो उसके नीचे होती है, पेड़ का साया होता है, इसी तरह मेरे दादाजी का हर जगह हर समय और हर घड़ी, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो रात हो, कैसी भी जगह हो कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे हर समय उनका आशीर्वाद मिलता था। शुभ नाम क्या है आपके दादाजी का? दुर्गा शंकर जी पुरोहित। आप हैं? सर, जैसा कि आपके पोते ने इतने मार्क्स प्राप्त किए हैं और इस अवसर पर आपको कितनी खुशी हो रही है और आपकी क्या भावनाएं हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने इसको यही कहा था कि तेरा मतलब कंपटीशन तुझसे ही है, उत्तरोत्तर प्रगति करना इंसान का स्वभाव होना चाहिए। 10वीं कक्षा में तेने 91 बनाए थे, अभी का टारगेट तेरे 95 प्लस का बना करके चलना है और मुझे गर्व है कि उसने उसको हासिल किया। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि ये पहले किराए के मकान में रहते थे जहाँ पर केपी सिंह जी चिखली जिन्होंने इनको काफ़ी प्रोत्साहित किया और पढ़ाई के लिए उन्होंने काफ़ी प्रेरित किया और इस मुकाम तक पहुँचे, उनका श्रेय भी उनको दिया जा रहा है। तो केपी सिंह जी चिखली, आप भी बताएं इस अवसर पर कि जिस तरह से ये आज प्रतिभा निखर कर सामने आई है, आपको कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आप हर हमेशा प्रोत्साहन मतलब कि जो बच्चा उन्नति करता है उसको आप हाईलाइट करते हो, तो मुझे इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, जैसे ये हमारे किराए के लिए मकान ढूंढ रहे थे, मेरे पड़ोस में हमारे एक बहन है उनकी ममता करके, उन्होंने मुझे बताया था कि इनको एक किराए पे मकान देना है। मैंने क्या करता है, तो बच्चा होनहार है। मैंने पूछा 10वीं में कितने बनाए, तो उन्होंने कहा 92%। मुझे बहुत खुशी हुई कि अच्छा ऐसा बच्चा मेरे वहाँ किराया रहेगा तो मेरे बच्चे पे भी उनका अच्छा असर पड़ेगा। मैंने तुरंत किराया दे दिया और मैं रात को 2 बजे, कभी 12 बजे, कभी 3 बजे उसको देखता अक्सर, तो वो पढ़ता हुआ मुझे मिलता और हर हमेशा मैं उसको यही प्रेरणा देता, देख भाई इस युग में सिर्फ कंपटीशन पढ़ाई में है और पढ़ाई एक अपना ऐसा हथियार है कि जो अपन को आगे तक ले जा सकता है। और उसने वो कर दिखाया और मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है क्योंकि उसके पापा भी फर्स्ट ग्रेड टीचर से रिटायरमेंट हुए। दादाजी, उसके पापा भी अभी उनका भी प्रमोशन हुआ, शिक्षा उनके घर में विराजमान है। और मैं सरस्वती को यही वंदन करता हूँ उसके पर सदा हमेशा उस पर विराजमान रहे और उसका हर लक्ष्य महादेव उसका पूरा करे। जी, आपकी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और काफ़ी आपने भी इनको प्रोत्साहित किया, तो निश्चित तौर पर आपको भी गर्व तो होगा ही। इसके साथ ही आपके पिताजी, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम पंकज प्रकाश पुरोहित है। जी, जैसा कि आपके बालक ने पूरे वागड़ में नाम रोशन किया है, काफ़ी अच्छे मार्क्स जिनको कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत की होगी और काफ़ी लगन के साथ पढ़ाई की होगी तभी इतने मार्क्स हासिल हुए हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपका भी योगदान है। तो इस अवसर पर आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? मुझे खुशी है कि मेरे बालक ने 99.20 मार्क्स प्राप्त किए हैं। ये उसकी मेहनत का ही श्रेय है। मेरे ऊपर भगवान महाकाल की सदैव कृपा रही है। मैं प्रथम श्रेय तो भगवान महाकाल को दूंगा, उसके बाद मेरे माता पिता के आशीर्वाद से
और इसकी मेरी पत्नी यानी कि उसकी मम्मी, उसने भी उसको समय समय पर प्रेरणा और सहयोग और देती रही, तो उसको भी श्रेय दूंगा। और भगवान महाकाल की कृपा ही मैं तो मानता हूँ बस। आप क्या व्यवसाय करते हैं सर? मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूँ। इसके साथ साथ मैं एक ज्योतिषी का काम करता हूँ। जन्म पत्रिका और हस्तरेखा के माध्यम से मैं लोगों के भविष्य फल बताता हूँ। भविष्य फल बताते हैं, तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो आपका बालक का जो भविष्य है काफ़ी उज्जवल जा रहा है और काफ़ी नाम रोशन कर रहा है, जैसा कि उनकी माता जी भी यहाँ पर बैठी हुई है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ममता पुरोहित है और मेरे बेटे पर मुझे बहुत गर्व है कि उसने अच्छे अंक प्राप्त किए और माता जी की कृपा हमेशा उस पर बनी रहे, बस यही कहना चाहती हूँ। जी, जैसा कि माता जी की कृपा बनी रहे। और जी बताएं। मेरे वहाँ किराए पर मिनिमम 5 बच्चे रह रहे थे, जिसमें 4 बच्चियाँ थी और एक बच्चा था, और सभी बच्चों ने 95 एबो। गरिमा पाटीदार, रमेश जी पाटीदार चिखली की हैं हमारे, उसने भी 96% बनाया है। इसलिए मुझे और गर्व है कि सभी बच्चों ने 95 प्लस किया है। तो मैं विद्यालय का भी धन्यवाद देता हूँ और उन बच्चों का विशेष जिन्होंने यहाँ आके पढ़ाई की, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। जी, निश्चित तौर पर खुशी तो रहेगी सर, और माता जी का और महाकाल का आशीर्वाद बना हुआ है। मैं इस अवसर पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने इतने बढ़िया नंबर हासिल किए हैं, भविष्य में आप आगे क्या बनना चाहेंगे? भविष्य के तो मैंने सोच लिया है, लेकिन यही कहना चाहूँगा बस किसी अच्छे पद पर जाकर मानवता की सेवा करनी है। और मैं ये कहना भूल गया कि मैं जो इस अंक प्राप्त कर चुका हूँ, मेरे अभिभावक, मेरे दादा दादी, मेरे शिक्षक हैं, इनका पीछे बहुत हाथ रहा है। लेकिन साथ ही मेरे जो विषयाध्यापक हैं, फिजिक्स मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही हिंदी, इंग्लिश, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे विद्यालय का जो मैनेजमेंट है, हमारे प्रिंसिपल है दयालाल जी पाटीदार, उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि जो विद्यालय संभालते हैं उसके हिसाब से बच्चा कहीं रुकता नहीं। क्योंकि कॉलोनी वाला मैं अगले 5 साल से ही देखता जाता हूँ, और पिछले 5 साल से ही देख रहा हूँ कि जो कॉलोनी में बच्चा पढ़ता है 11वीं 12वीं, वो आगे कहीं रुकता नहीं है। पहली बात, वो किसी भी क्षेत्र में जाता है वहीं सफल होकर आता है वापस, और विद्यालय का नाम ऊंचा रखता ही है। तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे कॉलोनी विद्यालय की अध्यापन शैली है उसका कोई मुकाबला नहीं है। बस शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? तो जैसा कि आपने बताया कि मानवता की सेवा करना इनका भविष्य में इन्होंने मानस बनाया हुआ है, और निश्चित तौर पर देखा जाए तो मानवता की सेवा करते हुए आप हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप इसमें सफल रहें। इसी के साथ मैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन महेश जोशी के साथ जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।